देवकी नंदन जी, ये मुद्दा उठाकर आपने एक नए मुद्दे को जन्म दे दिया है। ये अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, लेकिन जो बातें आप कह रहे हैं कि औरंगजेब के शासन में 1670 में यह सब कुछ हुआ और मथुरा से भगवान श्री कृष्ण की मूर्तियां निकाली जाती हैं और उन्हें आगरा में मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया जाता है, ये जो बड़ा दावा है, इसका आधार क्या है? किस बेसिस पर यह दावा कर रहे हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप सभी को एक बात और बता दूं जी, जो इतिहास को जानते हैं, जिन्होंने इतिहास पढ़ा है, उन सबको ये मालूम है कि औरंगजेब ने ऐसा किया और किस मनसा के साथ ऐसा किया, और ये मनसा क्या थी। अब बताइए, क्रूरता की हद है ये कि हिंदुओं की आस्था जिसमें देवी देवताओं में है, उनको वहां से उठाओ पूजा स्थान से, और पूजा स्थान से उठाकर ऐसी जगह पे ले जाके गाड़ दो कि नित्य उन लोगों के आने जाने वालों के पैरों के तले वो कुचले जाएं। वो मानसिकता कितनी क्रूर मानसिकता होगी। एक तो हो गया मंदिर तोड़ दिया हमने, कोई चीज कब्जा ली और तुम अपने घर जाओ, हम अपने घर जाएं, अपना मूर्ति उठाओ अपने घर चले जाओ। एक इतनी क्रूर मानसिकता कि नहीं, हम सिर्फ मूर्तियां तोड़, तुम्हारा मंदिर तोड़ नहीं रहे, तुम्हारी जगह कब्जा नहीं रहे, अपितु तुम्हारे जिन देवताओं की तुम पूजा करते हो उन्हें हम अपने पैरों के तले कुचलेंगे। मैं आप सब जो यहाँ यंगस्टर्स बैठे हैं, हम और आप बाद में कोई चर्चा कर लेंगे, लेकिन हम एक कल्पना करें कि मेरे पिताजी की तस्वीर को कोई भी व्यक्ति, किसी भी किस्म का व्यक्ति, मेरे पिता की तस्वीर को, आपके पिता की तस्वीर को कहीं ले जाए और अपने आने जाने वाले रास्तों में सीढ़ियों में गाड़ दे। ईमानदारी से बताइए, आप अगर जगे हुए हैं, अगर आपका जमीर मरा हुआ नहीं है, तो क्या ये बर्दाश्त कर पाएंगे? हम और आप ये बर्दाश्त कर सकते हैं? चाहे वो हमारा भाई क्यों ना कर रहा हो ये काम, चाहे हमारा भाई क्यों ना कर रहा हो काम, हम पहले तो उससे रिक्वेस्ट करेंगे ना कि हमारी आस्था का विषय है, ये हमारी भावनाओं का विषय है। नहीं, लेकिन देवकी नंदन जी, आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि ये आस्था का विषय है, ये बहुत भावनात्मक मुद्दा है, ये धर्म से जुड़ा हुआ भी मुद्दा है। इसीलिए मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आप जो बातें कह रहे हैं उसका आधार क्या है? औरंगजेब ने मथुरा से, कृष्ण जन्मभूमि से मूर्तियां निकलवाई और उसे आगरा में जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबवा दिया। यह तथ्य आपको कैसे पता चला? किस आधार पर आप ये जानकारी दे रहे हैं? आपने सिर्फ औरंगजेब तक की बात की है। मैं आपको बता देता हूं, ये मंदिर एक बार नहीं तोड़ा गया है। ये पूरा तथ्य मैं आपको बताता हूं, और इतिहासकार इसको जानते होंगे। सबसे पहले ये मंदिर जो बनवाया था वो भगवान श्री कृष्ण के पौत्र वज्रनाभ जी ने बनवाया था 80वीं सदी में। उन्होंने ये बनवाया था। उसके बाद में 1017 ईस्वी में ये जब आए थे मसूद गजनवी, उन्होंने इसको तोड़ा। महमूद गजनवी, हाँ, महमूद गजनवी, उन्होंने तोड़ा। फिर राजा विजयपाल जी ने 1150 में इसका निर्माण पुनर्किया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद 1516 में सिकंदर लोदी ने इसको तोड़ा। सिकंदर लोदी ने फिर इस मंदिर को तोड़ा। फिर उसके 125 वर्ष निकल जाने के बाद ओरछा वाले महाराज जी ने फिर इसको बनवाया। उसके बाद औरंगजेब आए 1670 में और उन्होंने इस मंदिर को तोड़ा, और मंदिर को तोड़कर वहां की मूर्तियों को आगरा मंगवाया। बाकायदा पूरा फतवा है। मैं जो बुक लेकर आया हूं, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, मैं ये जो बुक लेके आया हूं, ये फ्रांस के एक पत्रकार ने फतवों के साथ, सबूतों के साथ, जितने भी औरंगजेब ने फतवे डाले वो इस बुक में है सारे। और इसी का नाम रख, इसी को मैंने अपना सबूत मानकर आप सबके सामने प्रस्तुत किया है। और यही एक सबूत नहीं है, और भी सबूत हैं औरंगजेब के। नहीं तो इस किताब में जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इस किताब में क्या लिखा हुआ है? औरंगजेब की करतूतों का इसमें जिक्र है, या स्पेसिफिकली जो बात आप कह रहे हैं कि मथुरा से मूर्तियां निकलवाई गई, आगरा में मस्जिद के नीचे, सीढ़ियों के नीचे दबाई गई, उसका जिक्र है? उसका भी जिक्र है, और जो फतवे जारी उस समय मूर्तियों के लिए, मंदिर के लिए किए गए थे, वो भी इसमें जिक्र है।